सवाल। अगर मैं मसीह की पैरवी करता हूं तो मुझे एज़ा रसानी का सामना करना पड़ेगा। क्या मुझे यसु मसीह की पैरवी करनी चाहिए? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मसीहत को कबूल करने का मतलब ईमान लाने के वसीले से यसु मसीह का पैरोकार बनना है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान उसके पास बहुत बड़े बड़े हजूम आते थे, लेकिन उनमें से हर कोई खुदावंद यीशु मसीह का सच्चा पैरोकार नहीं होता था। वो खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत के ज़रिए से अपनी बीमारियों से शिफा पाने का तजर्बा हासिल करना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह को बदरूहों को निकालते हुए देखना चाहते थे और उसकी तरफ से मौजज़ाना तौर पर मुहैया की जाने वाली रोटी से पेट भरकर खाना चाहते थे। एक वक्त पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें अपने पीछे आने की कीमत के बारे में खबरदार किया। फिर उसने उस भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोए वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, और आदमी अपनी जान के बदले में क्या देगा? क्योंकि जो कोई इस जनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब वो अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। क्या आप अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे या फिर अपनी खुदी का इनकार करते हुए खुदावन यस्सु मसीह की पैरवी करेंगे? क्या आपके नज़दीक आपकी ज़मीनी ज़िंदगी की ज़्यादा अहमियत है या फिर अब्दी आसमानी ज़िंदगी की? क्या आप इस दुनिया की अच्छी चीज़ों को अपने लिए जमा करना चाहते हैं या फिर अपनी रूह के लिए नजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको खुदावंद यीशु मसीह की वजह से शर्मिंदा होने का ज़्यादा खौफ है या फिर ये खौफ है कि खुदावंद यीशु सभी फरिश्तों के सामने आपसे शर्माए? आप सिर्फ उसी चीज़ के पीछे जाते हैं, सिर्फ उसी चीज़ के लिए जुस्तजू करते हैं जो आपके लिए खजाने की मानद कीमती हो। आप काम करने के लिए जाते हैं और सख्त मेहनत करते और अपना पसीना बहाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बदले में आपको जो पैसे मिलेंगे उनकी अहमियत घर में टीवी के सामने सुकून से लेटे रहने और आराम करने से कहीं ज्यादा है। बस अगर खुदावन यस्सु मसीह आपको बुलाता है तो आप उसकी पैरवी करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आसमान पर अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए यहाँ की आर्जी और ज़मीनी ज़िंदगी को खोना कोई बुरा सौदा नहीं है। क्या आप खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करेंगे? उसकी पैरवी करने की कीमत का तखमीना लगाएं। खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करने की कीमत आपकी अपनी जिंदगी है। यीशु मसीह ने कहा है कि अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ। हर वो इंसान जो सलीब का इनकार करता है वो खुदावन यीशु मसीह का शागिर्द नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने की कीमत शायद आपको अपने खानदान वालों और अजीज दोस्तों या रिश्तेदारों को छोड़कर अदा करनी पड़े। खुदावंद यीशु ने कहा है कि किसी भी शख्स की जिंदगी में उसकी आमद उसके पैरोकारों और उनके खानदानों, उनके दोस्तों और इस दुनिया के दरमियान तफरीक पैदा करती है। उसने कहा है कि हर वो शख्स जो अपने खानदान को या अपने प्यारों को उससे ज्यादा अजीज रखता है वो उसका शागिर्द होने के लायक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने की कीमत शायद आपको अपने मालो दौलत से हाथ धोने की सूरत में भी अदा करनी पड़े। एक पुरतकब्बर अमीर शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने सोचा कि वो बहुत नेक है, इसलिए उसे आसमान पर जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि वो अमीर आदमी अपनी दौलत से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया और चला गया। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने की सूरत में आपको मुख्तलिफ तरह की एज़ा रसानी का सामना करना पड़ सकता है। मसीही दरअसल अपना ताल्लुक मर्द गमनाक और रंज से आशना जात के साथ रखते हैं, इसलिए उन्हें अपने ईमान की वजह से अपनी जिंदगी में एज़ा रसानी की आम तवक्को करनी चाहिए। खुदावंद यस्सु मसीह ने तो हता के रास्तबाजी के सबब से सताए जाने वालों को मुबारक कहा है। उसके मुताबिक ऐसे लोगों को खुशी मनाते हुए शादमान होना चाहिए, क्योंकि आसमान पर उनका अजर बढ़ा है।
खुदा के लोग हमेशा ही एज़ार रसानी का सामना करते हैं। नबियों को लान तान और मलामत की गई, उनको सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया और हता के जाम बहक भी कर दिया गया। तारीख इस बात को बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के 10 शागिर्दों को मसीह के वसीले खुशखबरी की बिशारत देने की वजह से कत्ल कर दिया गया। एक रिवायत बयान करती है कि जिस वक्त वो पतरस रसूल को मसलूब करने लगे तो उसने इस बात पर इसरार किया कि उसको उल्टी सलीब दी जाए, उसके पांव ऊपर करके और सर को नीचे करके मसलूब किया जाए, क्योंकि वो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की मानद मसलूब होने और मरने के काबिल ख्याल नहीं करता था। और वो लिखता है कि अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मुलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। पौलुस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह के वसीले निजात की मुनादी करने की वजह से बहुत दफा कैद में डाला गया, पीटा गया, वो बहरी जहाज़ों के टूटने के खतरे में पड़ा और उसे कई दफा संसार किया गया। लेकिन उसने इस जमाने के दुखों को इस लायक नहीं समझा कि वो उस जलाल और अजर के बराबर हो सकें जो खुदावन की हजूरी में हमारा मुंतजर है। अगरचे खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करने की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन मसीह की खातर एज़ा रसानी का सामना करना जमीनी और आसमानी अजर का सबब बनता है। एज़ा रसानी के वक्त पर खुदावंद ईमानदारों के साथ रहता है। वो उनकी बर्दाश्त की हद से वाकिफ है और एज़ा रसानी का सामना करने के लिए उन्हें फजल अता करता है। वो आसमान पर उनको बड़ा अजर देता है। वो एज़ा रसानी में से भलाई पैदा करता है और ईमानदारों के किरदार को मजबूत बनाता और अपने नाम को जलाल देता है। यीशु मसीह के पीछे चलने का जो अजर है वो उस कीमत से बहुत ज़्यादा है जो हम एज़ा रसानी का सामना करने की सूरत में अदा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाया और सलीब पर ईमानदारों के गुनाहों की कीमत को अदा करने के लिए मरा। हमारे गुनाहों की माफ़ी और अब्दी ज़िंदगी के हसूल का वाहिद रास्ता खुदावंद यीशु मसीह पर शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर ईमान लाना है। अगरचे किसी मसीही का अपने ईमान के लिए दुख सहना यीशु मसीह की सलीब पर निजात के लिए मुकम्मल किए गए काम में कुछ इजाफा नहीं करता, लेकिन मसीह का एक सच्चा पैरोकार अपनी जिंदगी की सख्तियों और एज़ा रसानी के बावजूद उसकी पैरवी करता है। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। ना वो गालियां खाकर गालियां देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गलाबान और निगहबान के पास फिर आ गए हो। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।